हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 9th में 11 चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिस चैप्टर का नाम है रसखान। और हमें पढ़ना है रसखान की सेवैयाँ। तो चलिए पहले हम देखते हैं रसखान का जन्म कहाँ हुआ था। इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और सन 1628 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं प्रेम वाटिका, रचनावली, रसखान रचनावली और वज्र महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं इनकी बहुत ही मार्मिक कविताएं हैं। सेवैयाँ हैं, चलिए हम देखते हैं इनकी सेवैयाँ। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खर्ग हो तो बसेरो, करो मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। तो चलिए ये जो पंक्तियाँ रसखान की दी गई है, इसमें हम देखते हैं कवि ने क्या लिखा है। तो इस पंक्ति में रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग्य प्राप्त करेंगे। पशु योनि प्राप्त हो तो वे वज्र में ही रहना पसंद करेंगे। अगर पत्थर भी बन जाए तो पर्वत पर, जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम्ब की डालों में बसेरा डालेंगे। वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानियों का सामना करना पड़े। चलिए उसके बाद हम देखते हैं दूसरी सेवैया। या लकुटी अरु कमरिया, पर राज तिहूपुर को तजी डारो। आठों सिंध नवो निधि के सुख, नंद की गाय चरानन बिसारो। रसखान कबो इन आँखुन सो, ब्रज के वन बाग तागन निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो ये जो पंक्ति है, इसमें रसखान कहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़ा तो वो त्याग देंगे। वे इसके लिए आठों सिद्धि, 9 निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल निछावर करने के लिए तैयार, मतलब वो ब्रज के लिए सब कुछ निछावर कर देंगे अगर उन्हें यह मौका मिले तो। चलिए उसके बाद देखते हैं हम तीसरी जो सेवैया है, उसमें कवि ने क्या लिखा है। मोर पंखा सिर ऊपर राखो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन गारन संग फिरोगी। भाव तो बोई महो रसखान सिसो, तेरे काहे सब स्वांग करोगी। या मुरलीधर की अधरन, धरे आंधरा न धरोगी। तो ये जो पंक्ति है, इसमें कवि कहते हैं कि गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतना रास आते उनके लिए सारे स्वांग करने के लिए तैयार है। गोपियाँ कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी, गुंजों की माला पहनूंगी, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी, किंतु वे मुरलीधर के ओठों में लगी बांसुरी को अपने ओठों से नहीं लगाएगी। कहने का मतलब ये है, जो ग्वालाएँ जो हैं वो सारा रूप धारण करेंगी जो कृष्ण के लिए करना पड़े, लेकिन उनकी जो बांसुरी है उसे वह जूठा नहीं करेंगी। तो वो अपने कृष्ण को इतना प्यार करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं। काननी ते आगुरी रहिबो, जबहु मुरली धनु वज्र बजे। मोहनी तानन सो राख रसखानी, अठाचरी गोधन गेहे तो गहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कोलिन को तिन किनको समझे हैं। माई व मुख की मुस्कानी सम्हारी, जे न जेहें न जेहें न जेहें। अब ये जो पंक्ति है, इसमें गोपियाँ कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन
बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाना गाने लगेंगी, परंतु गोपियाँ अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि उन्हें यह मधुर संगीत सुनाई ना पड़े। लेकिन गोपियों का यह भी डर है कि जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं। वो नहीं चाहते हुए भी, श्री कृष्ण की जब बांसुरी बजती है तो नहीं चाहते हुए भी गोपियाँ चाहती है जब अपने कानों पे उंगली रखें, लेकिन वो रख नहीं पाती हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं और उनकी मुरली की आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकती हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये सेवैयाँ, इसमें हमने श्री कृष्ण की लीला का वर्णन देखा है। तो चलिए अब आप भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।